अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, क्या हाल है सबका। आई होप आप अल्लाह ताला के करम फजल से सब ठीक होंगे। मैथ्स का यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 8 तक बिफोर एग्ज़ाम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट नंबर 6 तक रिवीजन भी कर ली थी। आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है यूनिट नंबर 9 ख़ती ग्राफ। इसमें हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे और डेफिनेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास कि मस्तवी, ठीक है। मस्तवी की तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है। तो मस्तवी क्या होती है, दरअसल मस्तवी क्या होती है कि दो सीधे खतूत जब एक दूसरे पर दो सीधे खतूत जब एक दूसरे के ऊपर अमूद हों और एक दूसरे को अमूद हों और एक नुक्ता पे कता करें तो इस इलाके को क्या कह देते हैं, मस्तवी कहते हैं। अब इस मस्तवी में क्या होता है कि जब दो नकात का एक जोड़ा एक ख़ास तरतीब से लिखा जाता है तो उसको कह देते हैं हम मतरतिब जोड़ा। और इनकी जो सी है पोजीशन जो सी है वो इंटरचेंज नहीं होती। अब मतरतिब जोड़े की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। मसवी के दो ऐसे नकात जो कि ख़ास तरतीब से लिखे गए हों मतरतिब जोड़ा कहलाता है। अब जैसे कि इन्होंने कह दिया ए बी से ज़ाहिर किया गया है, बस अगर ए बी दो मुख्तलिफ रुकन है तो कभी भी ए बी जो है वो बराबर नहीं हो सकता बी ए के। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्स एंड वाई, अगर फर्स्ट वैल्यू ये जो राउंड ब्रैकेट है इसमें फ़र्स्ट वैल्यू एक्स की है, अगर हम लिखते हैं वाई एक्स तो इसमें तो फर्स्ट वैल्यू वाई है, इसमें एक्स है इसमें वाई है, तो इस लिहाज से ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मतरतिब जोड़े कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं। ये तमाम के तमाम मतरतिब जोड़े हैं। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू के जितनी भी मतरतिब जोड़ों में पहली वैल्यू होगी वो एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, वाई की होगी। ओके, अब हम आ जाते हैं जी कारतसी मसवी की तरफ। कारतसी मसवी में हमारे पास क्या रहती है कि ये हमारे पास दो सीधे खतूत के मिलने से बनती हैं जब वो एक दूसरे को कता करते हैं। अब हमारे पास ये सीधा खतूत क्या है, एक एक्स और एक्स डैश है, और यहाँ पे इसको कह देते हैं एक्स ओ एक्स डैश। फिर इसको कह देते हैं, दूसरा ले लिया हम लोगों ने वाई ओ वाई डैश, मतलब कि ये वाई ले लिया हम लोगों ने, ख़त लिया इस तरीके से और इस तरीके से, जो हॉरिजॉन्टल था उसको एक्स का नाम दे दिया, इसको एक्स डैश का, इसको वाई का और इसको वाई डैश का। दोनों एक दूसरे को नुक्ता ओ पे कता करते हैं, ये शो करते हैं तमाम की तमाम वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, और डैश शो करते हैं ये वैल्यू नेगेटिव है। अब यहाँ पे तमाम की तमाम वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब ये पहले रबा में जो हम साइन देखेंगे वो कैसे हैं कि पहली भी पॉजिटिव दूसरी भी पॉजिटिव, तो ये दोनों होगी पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर कोई वैल्यू इस तरीके से आ जाए कि 1 and 2 लाइक दिस वन, तो वो हम कहते हैं कि कौन से रबा में वाक़या है, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव तो पहले रबा में वाक़या है। ओके, और इसमें हमारे पास देखिए एक्स के लिहाज से एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसमें पहली वैल्यू नेगेटिव हो, एक ऐसी राउंड ब्रैकेट और जिसमें दूसरी वैल्यू पॉजिटिव हो, तो वो कौन सा रबा होगा, वो सेकंड रबा होगा, ठीक है, वो दूसरा रबा होगा। ये था हमारे पास पहला रबा था जी। और अगर इसी तरीके से दोनों वैल्यू नेगेटिव हों तो वो कौन सा रबा होगा, तीसरा। और अगर ऐसे आ जाए कि पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो ये कौन सा होगा, चौथा रबा। ओके, ये वाली इन्फॉर्मेशन आ गई इसके बारे में जी। 9 क्लास नेक्स्ट पेज है हमारे पास आ जाता है 224 आ जाता है। इसमें आ जाता है कि यहाँ पे किसी भी कारतसी मसवी में एक्स एक्स डैश वाई वाई एक्स डैश आपस में नुक्ता ऊपर अमूदन मतकता है महदूद, ये महददी महवर कहलाते हैं। मुहद्ददी महवर क्या है, एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, वे मुहद्ददी महवर कहलाते हैं। लेकिन ओ को क्या कहते हैं, मुब्दा कहते हैं। ये मुब्दा की डेफिनेशन आ गई है कि यहाँ मुब्दा से क्या मुराद है जी। नेक्स्ट यहाँ पे जौन सा है एक्स और वाई के लिहाज से एब्सीसा और आर्डिनेट के बारे में बताया गया है कि हमारे पास जो मतरतिब जोड़ा होता है, मतरतिब जोड़े में जो पहला रुकन होता है उसको एब्सीसा कहते हैं, और जो दूसरा होता है वाई मुअद्दद उसको क्या कहते हैं, आर्डिनेट। इस डेफिनेशन को भी, इनको भी अंडरलाइन कर लें कि जी एब्सीसा से क्या मुराद है। तो मतरतिब जोड़े का जो पहला रुकन होता है एक्स मुअद्दद होता है उसको एब्सीसा कहते हैं, जो दूसरा रुकन होता है वाई मुअद्दद उसको कहते हैं आर्डिनेट। अब यहाँ पे हमारे पास ये कुछ मतरतिब जोड़े दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे डायग्राम जो सी बना के शो की गई हैं, इसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों ने तमाम की तमाम डायग्राम देख लेनी है फिलहाल, और इसके अकॉर्डिंग ये यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें जस्ट शो करना है कि नकात को, के नीचे दिए गए नकात को ग्राफ पर ज़ाहिर कीजिए। हम यहाँ पे जैसे कि पीछे एग्जांपल्स में है, यहाँ पे चूँकि काफ़ी ज़्यादा नकात बन रहे थे उसके अकॉर्डिंग एक लाइन सेगमेंट खींची गई थी, चूँकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतरतिब जोड़े थे लाइक। ओके,
लेकिन यहाँ पे तो जस्ट 2 जो से है वो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जस्ट हम लोगों ने ग्राफ में इन दोनों नुकात को ज़ाहिर करना है। जी 9th क्लास, अब देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमारे पास दिया गया है A2 - 4, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव एंड सेकेंड वैल्यू इज़ नेगेटिव। तो ये हमारे पास कौन से रबा में है, ये चौथे रबा में है जी। अब इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई डैश एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे आ गया है ओ और एक्स की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है वेल एंड गुड, वह तो वेल डन, और अगर नहीं तो हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन 5, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करने जी 9th क्लास, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया है 1 2 3 4 5 और ये आ गया हमारे पास 6। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे तत्व जोड़े में एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, ये आ गई 2, और वाई की वैल्यू आ गई -4, ये वाली तमाम वैल्यू क्या है नेगेटिव वैल्यू है, ये आ गई हमारे पास -4, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से इन दोनों को पॉइंट्स को मिला लें, यहाँ पे इनकी पोजीशन हासिल आ गई है हो गई है, तो इस पॉइंट्स को चाहे पी का नाम देते चाहे क्यू का नाम देते, तो ये आ गई है इसकी पोजीशन इन एक्स वाई प्लेन। जस्ट ये वाला हम लोगों ने शो करना है जी 9th क्लास। इसी तरीके से जैसे पार्ट नंबर 3 ले लिया है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि आपके पास ग्राफ पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम इस तरीके से इसको शुरू करेंगे कि हमारे पास आ गया है जी वाई, ठीक है, वाई डैश एक्स एक्स डैश, ये नेगेटिव वैल्यू शो करता है कि ओ आ गया है। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैंने लगा दी है जी -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, आप लोग फर्दर कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आ गया है -1 -2 -3 सो ऑन नेगेटिव। अब एक्स की वैल्यू -5 है, ये वाला पॉइंट आ गया, और एक्स की वैल्यू जो सी वाई की वैल्यू नेगेटिव है, ये वाला पॉइंट आ गया। तो इसी तरीके से आप लोगों ने 9th क्लास एक्सरसाइज जो सी है 9.1 इसके तमाम के तमाम पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है और डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।